आज का ब्लॉग शुरू करने से सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी दिमागी बीमारी या फिर मानसिक असंतुलन से या फिर आसपास लोग पसंद ना आने से या फिर आत्महत्या करने की इच्छा से या फिर डिप्रेशन से और 18 साल के नीचे बच्चों ने इस फिल्म को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बड़ों पे आती है और इस फिल्म का नाम ही सिर्फ जोकर है, बाकी इसका काम तो कातिल का है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। सच बताओ तो ये 2019 का फिल्म कभी मुझे देखने का वक्त नहीं मिला और अभी नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म का कॉपीराइट्स लिया है, तो नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आ गया है और तभी मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसके वजह से इस फिल्म के एक्टर को बेस्ट एक्टर एकेडमिक अवार्ड और कई सारे अवार्ड्स इस फिल्म में जीते हैं, जिसका नाम है जोकर। फिल्म सिर्फ बैटमैन के विलन या फिर डीसी का नहीं, तो ये होल एंड सोल एक कैरेक्टर स्टडी है और इसके साथ एक कम्प्लीटली पन्नों में रहने वाला फिक्शनल कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करके किसी और जीते जागते इंसान ने इस कैरेक्टर को अपनी पर्सनैलिटी बना के आप लोगों को स्क्रीन पे दर्शाया है। मुझे इस फिल्म में, और ये मेरा पर्सनल मानना है कि इसके अंदर ग्रेट एक्टिंग नहीं तो फेनोमेनल कैरेक्टर और पर्सनैलिटी रीडिंग चाहिए और अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टर्स विजन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और यही काम कर गया इस फिल्म में। पर अगर एक कैरेक्टर को अच्छे से प्रेजेंट करना है तो सिर्फ अच्छी एक्टिंग करके कुछ नहीं होता। मैं भले जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दूं, लेकिन मेरे आसपास जो है दैट रियली मैटर्स, और अगर वो मेरे करंट स्टेट ऑफ माइंड के साथ नहीं गया तो भले आप एक कैरेक्टर को 2 घंटे या 3 घंटे जितना चाहिए उतना फील कर लो, लेकिन एक बार टीवी बन गया थिएटर के बाहर तो वो कैरेक्टर आपके दिमाग में से हवा हो जाता है। तो आप घर वही ले जाओगे जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर गिरा और जो आपके दिमाग में छाप रह गया, और यही काम करता है कैरेक्टर कि आपको इतने अच्छे से छू के जाता है। और ये बहुत ही बढ़िया काम किया है प्रोडक्शन वालों ने, इसलिए मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही कहा किसने ये फिल्म नहीं देखना चाहिए। तो ये फिल्म है बैटमैन के विलन के जोकर के ऊपर। ये जोकर कहाँ से आया, क्यों ऐसे निर्दय बना, उसका बचपन क्या था, उसकी असली जिंदगी क्या थी, उसका अस्तित्व कैसे इस दुनिया में आया और क्यों। जिस इंसान ने लोगों के बारे में अपने से पहले सोचा और उनके शक्ल पे मुस्कुराहट लाने के लिए अपने खुद के उदास शक्ल पे एक मुखौटा चढ़ा लिया और उन्हें हंसाने की कोशिश की, लेकिन मगर किंतु परंतु उन्हीं लोगों ने उसके शक्ल से मुखौटा हटाकर उसे जिंदगी के ऐसे अंधकार में ढकल दिया, ठीक जैसे कोई भी इंसान को आप हद के बाहर टेस्ट करोगे तो उसके सर्वाइवल के लिए वो जो हो सके वो करेगा, ठीक वैसे ही उस अंधकार में से अपने मुखौटे वाली शक्ल के रंग को अपने असली चेहरे पे उतवा कर जो लोगों के दुख उसे सताती, अब वही है उसे हंसाती, और इसी हंसी को अपनी असली पहचान बनाकर बन गया वो गोथम का सबसे बड़ा खूंखार घातक जोकर। और क्या वो अपनी मर्जी से ऐसा बनना चाहता था? तो नहीं, उसे हमने और आपने वैसा बनाया। हमारे रोज के जिंदगी की इस व्यस्त राह पे चलते हमने कितनों को रुलाया, लेकिन रोने वाले के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें समझकर उन्हें संभाला, बल्कि उन्हीं लोगों को हमने राह से टकरा कर गिराया। और वो जो घिरा हुआ इंसान उठेगा तो भले इंसान हो, लेकिन उसके अंदर इंसान के लिए इंसानियत खत्म हो गई होगी। और फिर हम ही सवाल पूछेंगे कि इतना कोई निर्दयी कैसे हो सकता है? तो कभी ये सवाल अपने आप से आईने के सामने खड़े रहकर पूछो, उसका जवाब अपने एक्शंस में पता चल जाएगा। फिल्म एब्सोल्युटली नो वंडर जबरदस्त है, मतलब फोकट का गाजा वाजा नहीं है, लेकिन असल में इस फिल्म के अंदर बहुत दम है। लेकिन ये फिल्म सबके लिए बिल्कुल नहीं, यानी कि पूरे फैमिली को ये फिल्म पसंद आए ऐसा अजीब बात नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो आप अकेले में बैठ के देखो, और बच्चों को तो ये फिल्म देखने के लिए बिल्कुल भी मत दो, वरना उगच उनके दिमाग में ना असर हो जाएगा। कई समय के बाद मैंने ऐसा कोई फिल्म देखा है जहाँ पे आपका 100% अटेंशन चाहिए, यानी कि ये स्टार्ट से लेकर एंड तक इस फिल्म के अंदर क्या होता है क्या नहीं, ये आपने ध्यान से देखकर उसे महसूस करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो फिल्म प्लीज मत लगाओ। ओपनिंग शॉट से लेकर एंड शॉट तक वो क्या था और वो क्या होता है, इसमें इंसान नहीं तो उसकी सोच बदलती है, और यही बदलाव अगर आपने ध्यान से देखा नहीं तो आपको ये फिल्म कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस बंदे को कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स है और एक दुखद बचपन से गुजरने से उसकी ये हालत है, तो एक नॉर्मल इंसान जोकर नहीं हो सकता। तो आप वो कोशिश भी ना करें बनने की, और अगर आप किसी को जानते हो जो बहुत ही भयानक दुखद बचपन से गुजरा हो तो उसे अपना सांत्वना दें। तो रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एमपी इस फिल्म को रेट किया है आर। नहीं, इस फिल्म के अंदर ना ही कोई बोल्ड सीन है, ना ही ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है,
लेकिन ये बहुत ही मेंटली इम्पैक्टफुल और स्ट्रेसफुल फिल्म है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि बच्चों की फिल्म बिल्कुल भी ना दिखा और पूरे फैमिली के साथ भी बैठ कर कंफर्टेबली नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर ब्रॉड माइंडेड है तो आप बैठ कर देखो भाई, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अकेले में आप कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली बैठ के इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। जोकर के परफॉर्मेंस को नेटफ्लिक्स पे देख के फील कर सकते हो। और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। 2019 का फिल्म है, तो बहुत ही पुराना फिल्म है, मतलब इसके कई सारे लैंग्वेजेस आए होंगे और कोई OTT प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन नेटफ्लिक्स पे सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन इस फिल्म में विजुअल्स ही इंपॉर्टेंट है, डायलॉग्स बहुत ही कम है इस फिल्म में। तो अगर आपको 2 घंटे का क्राइम ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म देखना है तो ये फिल्म आप आराम से देख सकते हो और वॉकिन फिनिक्स की अमेजिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस का लुत्फ उठा सकते हो। और एक्टर के साथ एक्चुअली डायरेक्टर ने बहुत ही बड़ा काम किया है। अगर उसके पुराने फिल्म्स देखोगे तो आपको पता चलेगा उसने कई सारे कॉमेडी फिल्म्स ही किए हुए हैं, लेकिन इस फिल्म में इतना सीरियस और इंटेंस फिल्म को डायरेक्ट करना मतलब बहुत ही बड़ा बात है और अचीवमेंट है। तो 100% ये फिल्म मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। लेकिन ये याद रखना कि ये फिल्म कोई भी हंसी मजाक वाला बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इस फिल्म के अंदर आपको ज्यादा एक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करके बनाया हुआ फिल्म है। तो बहुत ही डिप्रेसिंग और अपसेटिंग फिल्म है और बहुत ही स्लो है। तो आप जब ये देखोगे तो ये ध्यान रखना, वरना आपको लगेगा कि भाई कुछ और देखने के लिए बैठे हैं और कुछ और देख लिया। वैसे भी ये बहुत ही फेमस फिल्म है, तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पे आया है तो सभी लोग बैठ के देखेंगे। एक चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस फिल्म के अंदर, जो मुझे थोड़ा ऐसा ऑफ द टेक्स्ट या फिर लॉजिकली वो इस फिल्म के अंदर सेट नहीं होता, वो यही दिखाया है कि जोकर जब हंगामा मचाता है गोथम के अंदर, तभी बताया गया है कि ब्रूस के माता पिता मरते हैं। अब जब उसका उम्र दिखाया गया है तो लगभग वो 25 से 30 साल का रहेगा या फिर उससे ज्यादा ही रहेगा। एक्चुअली मैं बस ऐसे काउंट कर रहा हूँ कि चलो 30 साल का भी अगर पकड़ के चलते हैं। और अपना बैटमैन बहुत ही छोटा है, कम से कम 5-6 साल का या 6-7 साल का लड़का है वो। तो जब बैटमैन 30 साल का होगा और इससे लड़ने के लिए आएगा, तब जोकर तो ऑलमोस्ट 60 साल का हो गया रहेगा भाई। तो अभी क्या बैटमैन बुढ़े से लड़ेगा? इसका थोड़ा तो लॉजिक यहाँ पे लगाना था कि गोथम का जो जोकर है वो इतना बड़ा दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एनीवेज हम आगे देखेंगे और हमें आगे देखकर पता चल जाएगा कि जोकर और बैटमैन के बीच में क्या होने वाला है, या सिर्फ कैरेक्टर स्टडी है। लेकिन इसका कंसेप्ट बिठाया है बहुत ही गलत टाइमिंग पे बिठा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको ये फिल्म कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग कंटेंट या चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के जैसे स्क्रीन पर आ रहा है वैसे घंटे का आइकन दबाना, उसके बाद वो ऑल बटन दबाना, ताकि मेरे जब भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे तभी पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे ब्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजू वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।